आपको गुरमान साहब, आप लोकसभा की फरीदाबाद से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एजेंडे में क्या क्या शामिल है? आप लोकसभा की सीट के प्रबल दावेदार हैं, माने जा रहे हैं, तो आप अपने एजेंडे के बारे में कुछ बताएंगे हमें कि आपने क्या? मेरा एजेंडा देश संभालने का है। आज देश जिस दिशा में जा रहा है, आप सभी को पता है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। आज विदेशी ताकतों का घेराव है हमारे देश के ऊपर। आज आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की खराब होती जा रही है। कहीं भी किसी भी मसले में देख लो, आज हमारे देश, अगर हम देखें देश की तरफ, तो बहुत नीचे स्तर की तरफ हमारा देश जा रहा है और इसे मिलजुल कर संभालना है। और इसी को संभालने के लिए हमारा अलग अलग जो भी देश के हित के लिए कार्य होंगे, हम उन कार्यों को करेंगे। चाहे वो कार्य नए युवाओं को लेके हों, क्योंकि हमारे देश के आने वाला भविष्य हमारे देश के नए युवा होते हैं, तो उनको भी हमें आगे लाना होगा। उन्हें देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में समझाना होगा। उनके लिए खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उनका शरीर स्वस्थ रह सके और खेलकूद द्वारा वो अपना प्रदर्शन और अपना हुनर दिखाकर विदेशों की भूमि में भी अपने देश का नाम रोशन कर सकें। उधर उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था करवाने की कोशिश होगी और जहां भी जैसा भी वर्ग है, पर शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा की आज हमारे देश में शिक्षित, वैसे शिक्षा के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर जितने हमारी गवर्नमेंट अभी तक गौर नहीं कर पाई है। सरकारी स्कूलों का स्तर नीचे गिरता हुआ जा रहा है। आज सरकारी बिल्डिंगें खराब हो रही हैं। आप सभी को पता है कि कांग्रेस सरकार में हमारे देश का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो उन सब हालतों को सुधारा जाएगा। और कहीं भी किसी भी कार्य में आम इंसान के लिए आज रोडों पर निकल के देखें तो इतने बड़े बड़े रोडों पर गड्ढे हुए पड़े हैं कि कितनों के तो पता नहीं मोटरसाइकिल स्कूटर से गिर के सिर फूटते हैं, कितने ड्यूटी नहीं जा पाते। आज हम बरसातों के समय में तो हमारे फरीदाबाद की ये हालत है कि कम से कम 50 या 60% लोग ही ड्यूटी पर समय से पहुंच पाते होंगे और 10-20% लोग तो जा ही नहीं पाते हैं। आज इस महंगाई के कार्यक्रम में, जब इस महंगाई के जमाने में जब इंसान का रोजगार रुकेगा, उसे रोजगार भी पूरा नहीं मिलेगा महंगाई के जमाने में, तो वो इंसान क्या करेगा? और भी इसके बहुत से सड़कों के नुकसान हैं। बरसातों में बच्चे स्कूल से रुक जाते हैं, उनकी पढ़ाई रुक पाती है, बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं पानी खड़ी करने से। कहीं सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे अपने प्रदेश के हित के, देश के हित के हर उन कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा जिससे हमारे देश का और प्रदेश का भला हो। मान साहब, अभी आपने जल्द में ही बीजेपी से ज्वाइन किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप प्रमुख फरीदाबाद के नंबर 1 समाज सेवी के रूप में पिछले 2-3 सालों से देखे जा रहे हैं। तो आपने बीजेपी ज्वाइन की, अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती, उसके पश्चात आपका लोकसभा चुनाव के लिए क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? नहीं, मैं बीजेपी के साथ इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि आज देश को संभालना है और इसको संभालने में आज एक ही व्यक्ति सामने आ रहा है जो पूरे देश को, जिस पर विश्वास हो रहा है कि आज देश को संभाल सकता है, तो नरेंद्र मोदी संभाल सकता है। तो मैंने समाज सेवा तो एक अलग जगह है, समाज सेवा की वो तो मैं जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। समाज के किसी भी कार्य में वो तो मैं, पार्टी से अलग है मेरी समाज सेवा, वो तो मैं करता रहूंगा। लेकिन पार्टी में मैं जुड़ा हूं तो मोदी जी का साथ देने के लिए जुड़ा हूं और इस पार्टी में मैं मोदी जी का साथ दूंगा, बीजेपी का साथ दूंगा। नहीं, अगर आप लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य बन जाते हैं, तो जैसे अभी हमारे जो सांसद हैं उनको कभी किसी ने टीवी पे बोलते हुए नहीं देखा संसद के अंदर, तो आप बनने के बाद संसद में अब अपने स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे? हाँ, मैं उस हर मुद्दे को उठाऊंगा जिससे हमारे संसार देश का हित होता हो, जिससे हमारे समाज का हित होता हो और जिससे किसी भी आम आदमी का हित होता हो। वो हर मुद्दे समाज के ऊपर उठाए जाएंगे, क्योंकि सांसद का मतलब होता है जहाँ हम जा रहे हैं वो देश की बड़ी पंचायत है। तो वहाँ जब हम अपने हक की बात अपनी पंचायत में उठाएंगे तभी हमारे हक सुने जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे जो हित के कार्य होंगे, जो समाज के, देश के हित के कार्य होंगे, उनकी आवाज़ वहाँ जरूर उठाई जाएगी। मान साहब, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ अपने कहना चाहेंगे? कहाँ तक क्वालिफिकेशन रही है? मैं BA फर्स्ट ईयर से मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। अच्छा, BA फर्स्ट ईयर तक मैंने कॉलेज। BA फर्स्ट ईयर से? हाँ, +2। कौन से कॉलेज से? नेहरू कॉलेज। जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा।